हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी रिज़ल्ट के बारे में, जिसमें रिज़ल्ट आने के बाद में काफ़ी सारे बच्चों का एक डाउट है कि सर डिलीटेड क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो ऐड हुए या नहीं हुए हैं, और कई क्वेश्चन के जो हैं वो आंसर चेंज हुए थे। तो आंसर के जो मार्क्स हैं उसके मतलब जो है उससे हमारे रिज़ल्ट पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो कई सारे बच्चे जो हैं जिनकी रैंक जो है वो कम हो गई है, और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिज़ल्ट में नाम नहीं है। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी रैंक ज़्यादा होनी चाहिए थी जिनका प्रेफ़रेंस लिस्ट में नाम है, और कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग जो है उनका रिज़ल्ट में नाम होना चाहिए था, जो कि वो उनको नहीं दिख रहा, उनके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए थे, जो कि उनके मार्क्स कम हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न हो सकता है? बताने के लिए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आंसर की जो थी वो किस तरीके से थी। जैसे अगर हम बात करें, देखो हर सब्जेक्ट की आंसर कीज़ हैं, और इसमें मैथमेटिक्स भी है, उर्दू भी है, कला भी है, ठीक है, संगीत भी है, और वाणिज्य भी है, ठीक है, गृह विज्ञान भी है, और सामान्य, और देखिए विज्ञान भी है, और बाकी भी हैं, गणित भी है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट हुए हैं, कुछ क्वेश्चन के जो हैं वो आंसर आए हैं। जैसे अगर हम सेट ए की बात करें, सेट ए में देखो आपको 2 क्वेश्चन डिलीटेड दिख रहे हैं आपको, 2 क्वेश्चन नहीं, सॉरी, 1 क्वेश्चन डिलीट दिख रहा है, 1 से 50 के बीच में, और 1 क्वेश्चन के आंसर ए, बी, सी लगा रखे हैं इन्होंने। ठीक है? सेट बी में भी यही है, सेट सी में भी, सेट डी में भी। तो टोटल 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पे चेंज हो रखे हैं, या मैं कह सकता हूँ 1 डिलीट हुआ है, 1 के आंसर चेंज हुआ है। ठीक है? ऐसे ही अगर हम बात करें गणित में, सेट ए में ये क्वेश्चन एक डिलीट दिख रहा है आपको, ठीक है? और सेट बी में, सेट सी में, सेट डी में, सब में एक-एक क्वेश्चन आपको डिलीट दिख रहा होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो एक क्वेश्चन टोटल मिला के 2 क्वेश्चन तो डिलीट हो गए हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, और 1 क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए, बी, सी मार्क कर दिया उन्होंने। यानी ए वाला भी सही, बी वाला भी सही, सी वाला भी सही, है ना? तो ए, बी, सी मार्क्स मार्क कर दिया उन्होंने। अब इसमें एक दिक्कत ये हुई है कि जो डिलीट वाले जो क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने अटेम्प्ट करे थे और वो डिलीट हो गए, तो उसके मार्क्स जो हैं उनको रिवार्ड नहीं करे गए, और जिस बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं करे थे उसके तो ऑब्वियसली उसके तो कोई मार्क्स का कोई उसको नुकसान नहीं हुआ। तो जो अटेम्प्ट करने वाला बच्चा था उसके मार्क्स उससे डिक्रीज़ हो गए, ठीक है? और इसी वजह से क्या हुआ कि मार्क्स रिवार्ड नहीं हुए। यानी एक चीज़ हमको काफ़ी सारे बच्चों ने कॉल करा है, और कॉल करने के बाद में उन्होंने ये बोला है कि जब हम डिलीटेड क्वेश्चन अपने हटा दे रहे हैं अपनी मार्किंग से, तो हमारे मार्क्स एज़ यूजुअल हैं जो होने चाहिए। तो इसका मीनिंग बस यही निकल के आता है कि डिलीटेड क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं करे गए हैं इस बार, और इसी वजह से जो है वो ये सारे के सारे मार्क्स में आपका जितना भी आ रहा है वो डिफरेंस इतना ज़्यादा आ जा रहा है, क्योंकि हम इधर देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन टोटल मिला के 2 क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस डाल देते हैं आपको। इसी तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन जो है आपको अगर दिख रहा होगा, 34 है इसमें सेट ए में, सेट बी में, सेट सी में, सेट डी में अलग-अलग हैं और नाम उसके, ठीक है? उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स में डिफरेंस आ गया है। तो ये ए, बी, सी वाले की अगर हम बात करें, ये तो आयोग की मिस्टेक है, ठीक है? ये उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? और डिलीटेड क्वेश्चन के इस बार मेरे को लगता नहीं है कि मार्क्स मिले हैं, क्योंकि मिलते तो आपके मार्क्स थोड़े से और ज़्यादा होते काफ़ी सारे बच्चों के। तो यही इसमें एक बैकलैग है आपके लिए, है ना? ये बैकलैग इसलिए है क्योंकि इसी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो उस तरीके से नहीं आ पाए हैं, और इसमें नुकसान उनका हुआ है जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, उनका नहीं हुआ जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट करे थे, या जिन्होंने अटेम्प्ट, ठीक है? तो जिन्होंने अटेम्प्ट करे थे उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें, जो सही अटेम्प्ट वाले थे, ठीक है? तो यही रीज़न है। बाकी इसमें अब कुछ नहीं कह सकते हम, आप वेट कर सकते हैं मार्क्स आने का। मार्क्स जैसे भी आएंगे आपके, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आगे चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अभी वेट करिए, अगर मार्क्स आते हैं इसके तो उसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा आपको ना।